अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। ये वीडियो का जो है वो दूसरा पार्ट है। वीडियो की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई थी, जो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन था। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे वो था सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के अंदर मैं बात कर रहा था कि आपने अपनी ज़िंदगी के जो है वो 22 से 24 साल या जितनी भी आपकी एज है वो आपने अपनी कंट्री के अंदर गुजारे हैं। अगर आपका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर पहले से नहीं है तो हम लोग जो है वो सोशली अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ और अपना जो कल्चर है और हमारा जो कंट्री का एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, हम उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हमारी अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे आके आपकी सोशल लाइफ जो है वो किस तरह से होगी, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो आपकी सोशल लाइफ किस तरह से होगी। और अगर आप फैमिली के साथ जो है वो अपने आप को यहाँ पे सेट होने का सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो चेक रिपब्लिक को अपनी डेस्टिनेशन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल लाइफ के कौन कौन से जो है वो एस्पेक्ट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। यहाँ पे सोशल लाइफ का क्या चार्म है, क्या जो है वो आप सोशल लाइफ यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करेंगे और क्या जो है वो आप अपने माइंड के अंदर वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जो चीज़ बेसिकली आपको सोशल मीडिया के ऊपर दिख रही होती है, बाज़ औक़ात जो है वो रियलिटी उस तरह से नहीं होती है। जो आर्टिकल के अंदर आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे जो बातें की जाती हैं वो उससे टोटली डिफरेंट होती है जब आपको पर्सनली चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत कम है। आपको बहुत कम पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप प्राग के अंदर हैं तो आपको कुछ लोग मिलेंगे, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हैं पाकिस्तानी लोग, कुछ ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप बर्नो में जाएंगे वहाँ पे भी मिलेंगे, अगर आप लिब्रस में जाएंगे वहाँ पे कम मिलेंगे, अगर आप पिल्जन में जाएंगे वहाँ पे और भी कम मिलेंगे, ओस्ट्रावा में और बाकी ओपावा में और बाकी जो इनके छोटे सिटीज़ हैं। अगर आपका किसी छोटे सिटी में या टाउन की किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ पे आपको जो है वो सोशल लाइफ, एक आइसोलेशन आपको जो है वो वहाँ पे मिलेगी। आपको अपनी नेशनैलिटी के लोग जो हैं वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, अपने माइंड सेट के लोग जो हैं वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आपको पाकिस्तानी लोग या अपनी नेशनैलिटी के लोग जो है वो नहीं मिल रहे तो आप दूसरे लोगों के साथ जो है आपको अटैच होने में एक टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगी यहाँ। उसके अलावा जो है वो आपका यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है, उसके अलावा आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आपको घर पे बात करनी है, आपको ग्रॉसरी करनी है, ठीक है। और स्पेशली जो है वो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला कोई दोस्त नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, आपको यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट कैसे करवानी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पे कैसे यूज़ करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की टिकट कैसे बाई करनी है। अगर आपने जो है वो करेंसी एक्सचेंज करवानी है, जो पैसे आप यूरो पाकिस्तान से लेके आएंगे उनको जो है वो यहाँ पे लोकल करेंसी चेक क्रोन्स के अंदर एक्सचेंज कैसे करवाना है। यहाँ पे अक्सर फ्रॉड हो जाता है, अच्छा रेट कहाँ से मिलेगा। हलाल फूड अगर आप जो है आपने बाई करना है, उसकी शॉप्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। इस पे भी जो है वो मैंने एक पॉइंट बनाया हलाल फूड का, और जो हमारी देसी फूड है उसकी वैरायटी यहाँ पे कितनी है और कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगी। तो सोशल लाइफ जो है वो यहाँ पे मैंने पर्सनली जो है वो बहुत कम एक्सपीरियंस किया। आपकी फैमिली नहीं होगी, आपके नए दोस्त बहुत कम होंगे, आपके कोलीग्स नहीं होंगे और आपके अपने माइंड सेट के लोग और अपनी नेशनैलिटी और अपने कल्चर के लोग जो है वो बहुत कम होंगे। अगर आप जो है वो यूरोपियन कल्चर को लाइक करते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे नए दोस्त बना लेते हैं, तो यहाँ पे लोकल्स को जो है वो या आपके जो कोलीग्स होंगे, आपके जो क्लासमेट्स होंगे, उनको फ्रेंड बना लेते हैं तो आपकी सोशल लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। आप लोगों के साथ जो है वो सोशलाइज्ड हो जाएंगे, आपके कनेक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है वो आपको मज़ा आने लगेगा। लेकिन अगर आपका जो है वो किसी के साथ माइंडसेट जो है वो नहीं बैठ रहा है, किसी के साथ आपकी दोस्ती नहीं हो रही, आपको अपनी तरह के जो है वो लोग नहीं मर रहे, तो आप जो है वो एक आइसोलेशन जो है वो फील करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है वो आपने कंसिडर करना है। और ये मैं जितने पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक और यहाँ
का जो कल्चर है, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है और जो रिसर्च है, ठीक है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सम टाइम तो ऐसा होता है कि इंसान किसी परेशानी में होता है और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपको हेल्प भी करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, हर बंदा जो है वो आपको गाइड करने के लिए जो है वो रेडी है। लेकिन सम टाइम जो है वो आपकी नेचर जो होती है वो रिजर्व्ड आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे होते, तो रिजर्व्ड अगर आप रहना चाहते हैं तो, लेकिन जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपने कोई काम करना है जो जिसका आपको जो है वो नॉलेज नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए जो है वो बहुत परेशानी बनती है और इंसान सोच रहा होता है कि काश जो है वो मुझे कोई बंदा इसके बारे में गाइड कर दे। लेकिन सम हो काम कोई भी रुकता नहीं है, इंसान किसी ना किसी तरीके से जो है वो उसको सर्च करके मैनेज कर लेता है। लेकिन सोशल लाइफ ओवरऑल जो है वो यहाँ पे एक आइसोलेशन की फीलिंग मैंने फील की है। चाहे आप जो है वो यहाँ पे फैमिली के साथ आएँ या फिर आप जो है वो एज अ बैचलर हैं, सिंगल हैं, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है जॉब्स एंड अर्निंग। इस पॉइंट को लेके हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यहाँ पे होती हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो यहाँ पे होती है। मैं आप लोगों को जो है वो डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपका मोरल जो है वो डाउन नहीं करना चाहता और आपके साथ नेगेटिविटी शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके साथ जो है वो मोस्ट अथेंटिक और जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, यहाँ की जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो जो है वो उससे आप लोगों को अवेयर करो, ताकि आप चेक रिपब्लिक को अपना डेस्टिनेशन अगर कंसिडर कर रहे हैं तो आप को डिसीजन लेना जो है वो आसान और आपको पहले से ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर ना कि आप यहाँ पे आके जो है वो परेशानी का बायस आपको बने। जॉब्स को लेके अगर आप एज अ स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, और आप अपनी स्टडीज़ को करना जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फुल टाइम जॉब समहाउ जो है वो डिपेंड करता है कि जॉब की नेचर कैसी है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो उसमें जो है वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो आपको आपके पास टास्क है ऑफिस की तरफ से कि आप अपनी स्टडीज़ को साथ में मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो तो जो है वो एक लाख होती है और उसकी जॉब मार्केट जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है, जॉब्स मिलती हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी और बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडीज़ के साथ फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं, ऑफिस वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं और अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं और अपनी जॉब्स को भी मैनेज कर रहे हैं। वो तो आपकी लक है कि आपको मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वो नहीं मिल रही तो आपको और जॉब करना पड़ेगी। और जॉब्स के अंदर जो है वो आपको KFC पे जॉब करनी है, किसी बर्गर किंग पे जॉब करनी है, किसी रेस्टोरेंट पे जॉब करनी है, किसी होटल में वेटर की जॉब करनी है, ठीक है, या आपको किसी स्टोर पे जॉब करनी है, किसी वेयर हाउस में जॉब करनी है, ठीक है। तो जॉब के अंदर जो है वो यहाँ पे वो अगर आपने पाकिस्तान में जो है वो कोई और जॉब की है तो वहाँ पे और जॉब और यहाँ पे और जॉब में जो है वो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे और जॉब के अंदर जो है वो आपको जो पेमेंट मिलती है वो पर आवर के हिसाब से मिलती है। आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत सर्च भी किया होगा कि चेक रिपब्लिक के अंदर जो पर आवर की वेज है वो कितने यूरो है या कितने चेक क्रोन है। इसको लेके जो है वो हर बंदा ये जो है वो सीरियस होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि जो यहाँ पे एवरेज पे रेट है और जॉब्स के अंदर, तो वो 4 यूरो से लेके 7 यूरो आप जो है वो कह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वेयर हाउस में काम करें तो वहाँ पे जो है वो आपको 8 यूरो भी जो है वो घंटे के मिल जाते हैं, तो 4 यूरो पर घंटा। लेकिन सम टाइम अगर आपकी जो है वो 12 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो आपको 8 घंटे जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो खड़े होना पड़ता है, ठीक है। उसमें आपको जो है वो अगर आपने टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, या आपकी लंच या डिनर ब्रेक है 15 मिनट की या 30 मिनट की, तो वो ब्रेक आपको मिलेगी। उसके अलावा जो है वो आपको कंटिन्यूसली खड़े होकर जो है वो अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। और सम टाइम जो है मैंने यहाँ पे बहुत सारी और जॉब्स की हैं, लेकिन ओवर द टाइम जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी की है और हार्ड वर्क जो है वो उसके बाद जो है वो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो मैंने भी बहुत सारी और जॉब्स की हैं, ऑफिस जॉब भी की है। और जॉब के अंदर जो है मैंने एक KFC पे ज्वाइन किया, तो KFC के अंदर मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने उनके किचन में भी काम किया एज अ शेफ़ जो है, सर्विसेज में भी काम किया। तो वहाँ पे बेसिकली होता है पोर्क होता है, तो मुझे जो है वो पोर्क के साथ काम करना जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, मुझे उससे बहुत एलर्जी होती थी।
और उनका जो एक वर्किंग इन्वायरमेंट है वो मुझे बहुत ही गंदा फील हुआ। ठीक है, तो समटाइम जो बहुत सारे और भी पाकिस्तानी और इंडियंस वहाँ पे बांग्लादेशी काम कर रहे थे, उनको कोई इशू नहीं था, लेकिन पर्सनली जो है वो मैंने इस चीज़ को जो है वो बड़ा गंदा फील किया। इसके अलावा और मैंने एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो एज अ शेफ़, नूडल्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ पे एज अ शेफ़ मैंने काम किया। इसके अलावा और भी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे काम किया मैंने। वेयर हाउस के अंदर भी जो है वो काम किया हुआ है। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर फेमस हूँ कि मैंने बहुत सारे काम किए और मैंने बहुत सारी जॉब्स जो है वो चेंज की हैं। इसका जो है वो मुझे नुकसान भी हुआ और मुझे जो है वो फ़ायदा भी हुआ और चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया। तो लिटरली स्पीकिंग जो है वो आपको यहाँ पे और जॉब के अंदर जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको मेंटली जो है वो प्रिपेयर होके आना है कि आपको यहाँ पे आके अगर अपनी स्टडीज़ भी करनी है, पैसे कमाने हैं, तो आपको जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आसानी से प्लेट में रख के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और बाज़ औक़ात जो वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं या जो वर्किंग कल्चर होता है वो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो थोड़ा रेसिज्म का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो है वो फॉरेनर्स को लाइक नहीं किया जा रहा होता। जो रशियंस होते हैं, जो लोकल्स होते हैं या जो यूक्रेनी होते हैं, उनके साथ जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स टू यू कि आप चीज़ों को किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। आप उनके साथ जो है अपनी दोस्ती कर लेते हैं। तो जॉब्स को लेके और अर्निंग्स को लेके जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और अर्निंग्स जो हैं वो उस तरह से नहीं है यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर। लेकिन यहाँ पे अर्निंग्स हैं कितनी, आप पार्ट टाइम जॉब जो है वो करके अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो आप 12 से 14 हज़ार चेक क्रोन जो है वो मंथली कमा लेते हैं। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशंस जो हैं वो खुद कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं चेक रिपब्लिक के, स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के, वो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है। लेकिन यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसकी वीडियो स्टिल पेंडिंग जा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी जो है वो आपको एक एग्जैक्ट ओवरव्यू दे सकूँ कि यहाँ पे करंटली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आपके कितने खर्चा जो है वो आएगा लिविंग का। इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। उसके अलावा जो है हलाल और देसी फूड, यहाँ पे हलाल मीट की जो शॉप्स हैं, बेसिकली ग्रासरी तो जो है वो आपको किसी भी सुपर मार्केट से आप बाय कर लेते हैं। आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपके स्पाइसेस हैं, आपके जो बीन्स हैं, दालें हैं, ठीक है, चावल हैं, आपको मिल जाते हैं। लेकिन स्पेशल जो एज अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुस्लिम हूँ, तो आपको हलाल मीट जो है वो आप ढूंढ रहे होते हैं। हलाल मीट की शॉप्स जो हैं वो, अगर मैं प्राग की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के मुताबिक 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 शॉप्स होंगी। ठीक है, पूरे प्राग सिटी के अंदर। तो हलाल मीट जो है, अगर मिसाल के तौर पे आप हलाल मीट की शॉप से जो है वो दूर रह रहे हैं तो आपको जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा, 1 घंटे की ट्रैवल करनी पड़ेगी या 1.5 घंटे की। तो एक मीट लेने के लिए आपको एक दिन के अंदर 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ सकता है। 1 घंटा आने के लिए, 1 घंटा जाने के लिए और आने के लिए। और अगर कंपेयर करें हलाल मीट को, जो इनका लोकल मीट है, जो ये लोकल्स खाते हैं, जो कि हमारे लिए हलाल नहीं है, हम नहीं खाते, वो हलाल मीट महंगा भी है। ठीक है, लेकिन मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उस तरह से नहीं है। और बाकी जो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी लोग जो हैं, उसमें अगर आपको हलाल फूड मिलेगा तो उसकी वैरायटी और उसका टेस्ट उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह हमारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आदी होते हैं। ठीक है, आपको बिरयानी उस तरह से नहीं मिलेगी, आपको चिकन कढ़ाई उस तरह से नहीं मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली जो ये चेकीज हैं, ये बेसिकली इंडियंस को जानते हैं, ये पाकिस्तानीज को बहुत कम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड भी है, पाकिस्तानी भी अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो इंडियन के नाम से होता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। ठीक है, होता उसका ओनर जो है वो पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे जो फेमिलियर हैं लोग, वो इंडिया से ज़्यादा फेमिलियर है, पाकिस्तान से बहुत कम फेमिलियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिशेस बनाई जा रही होती हैं वो भी इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो फूड कल्चर है, बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। और उसका जो टेस्ट होता है, उसके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं, वो यहाँ के जो लोग हैं, चेक के जो लोकल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसको बनाया जा रहा होता है। वो नॉन स्पाइसी होता है, उसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले नहीं होते। आप जिस तरह का जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आउटिंग कभी की जाए या होटलिंग की जाए तो वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा खाना मिलेगा, तो चेक रिपब्लिक के अंदर जो है वो
बहुत से रेस्टोरेंट से खाना खाया लेकिन उस तरह से मज़ा नहीं आया जिस तरह जो है वो हम पाकिस्तान में खाया करते थे। इसके अलावा और अरेबिक रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको जो है वो फूड की वैरायटी मिलती है लेकिन उतनी वैरायटी नहीं है जितनी आपको पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में मिलेगी, ठीक है। और उस तरह का टेस्ट आपको यहाँ पे बहुत ही कम मिलेगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको वो वाला टेस्ट मिले, ठीक है। तो रेस्टोरेंट्स एक तो बहुत कम है और बाकी जो टेस्ट है वो आपको उस तरह का नहीं मिलने वाला, तो इस चीज़ पे भी जो है वो आपको कंप्रोमाइज़ करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल्फ कुकिंग का। यहाँ पे आके क्योंकि आपको जो है वो अपने एक्सपेंसेस कम से कम करने हैं ताकि जो है वो आप सेविंग कर सकें और आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पे जितना आप कमा रहे होंगे विद इन दैट जो है वो बजट आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो ज़्यादा टाइम जो है वो आपको खुद से कुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने लाइफ में कभी भी कुकिंग नहीं की तो मैं जो है वो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चेक रिपब्लिक को अपना डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं, इवन के बाकी भी कंट्रीज़ में जो है वो आपको करनी पड़ती है, लेकिन स्पेशली अगर आप चेक रिपब्लिक को अपना डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं तो कुकिंग ज़रूर सीख के आइए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि लोगों ने जो है वो कभी रोटी नहीं बनाई, कभी सालन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो आपको जो है वो कुकिंग आनी चाहिए, खुद से कुकिंग करनी पड़ेगी। और अगर अच्छी कुकिंग आती होगी तो खुद से खाना बना के उसको एंजॉय करेंगे और आपको जो है वो घर से दूर रहने की जो है वो फीलिंग नहीं आएगी और आपका दिल भी लग जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी 2012 से लेके 2021 तक जो है वो मैं हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल लाइफ के अंदर भी कुकिंग करता रहा हूँ और 2019 से 2021 के अंदर जो है वो मैं जॉब कर रहा था इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पे भी प्राइवेट अपार्टमेंट के अंदर जो है वो मैं सेल्फ कुकिंग करता था और कुकिंग में जो है वो मेरा पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ को जो है वो मुझे उस तरह से फेस नहीं करना पड़ा और यहाँ पे आके कुकिंग को जो है वो मैंने बहुत इंजॉय किया। अपनी कुकिंग करता था घर पे, इस पे भी कभी आपको जो है वो वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मैं घर पे कुकिंग करता हूँ, क्या क्या चीज़ें बनाता हूँ और उसका क्या टेस्ट होता है। तो कुकिंग जो है वो आपको ज़रूर सीख के आनी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों से शेयर किए हैं, आप लोगों को ज़रूर जो है वो इनको कंसीडर करना चाहिए। एक ओवरऑल जो है एनालिसिस करें पॉइंट्स का, आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं और ये जो ग्राउंड रियलिटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरी सर्च थी। आप इसके ऊपर लोग जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसके ऊपर अपनी भी रिसर्च करें, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर करें ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर हो, आपको एक क्लैरिटी मिले और आप कंफर्टेबल फील करें अपने डिसीजन के साथ, ठीक है। ना कि आप डाउट्स को लेके और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को लेके यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जब आपको एक्चुअल रियलिटी मिले और जो ग्राउंड रियलिटी आप एक्सपीरियंस करें तो आप डीमोटिवेट हो जाएं, आपका मोरल जो है वो डाउन हो जाए और आप जो है वो परेशानी का बायस जो है वो आपके के लिए ये बने, ना कि आप जो है वो इसको इंजॉय करें, ठीक है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, लेकिन शेयर करने से पहले जो है वो इन पॉइंट्स को आपने नेगेटिवली कंसिडर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चेक रिपब्लिक जो है वो नो डाउट एक बहुत अच्छा कंट्री है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। इस बहुत प्यारा है, लैंडस्केप जो है वो बहुत प्यारा है। इसका जो प्राग सिटी है इसको सिटी ऑफ 100 स्केयर्स भी जो है वो कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। और पूरे यूरोप के अंदर जो है वो टॉप कंट्रीज, टॉप सिटीज़ के अंदर जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। पेरिस के बाद जो है वो आई थिंक ये दूसरा सिटी जो है वो कंसिडर होता है टूरिज़्म का जो है वो हब है। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जो है वो चेक रिपब्लिक की जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो रिच कल्चर है उसको और यहाँ की स्पेशली जो नाइट लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, इंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी से, नॉर्वे से, इटली, स्पेन, वर्ल्ड वाइड जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं और चेक रिपब्लिक को जो इसकी हिस्ट्री है इसको एंजॉय करने के लिए और यहाँ का जो लैंडस्केप है और स्पेशली जो है वो समर के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोग जो है वो अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, हर चीज़ को जो है वो सर्च करके चलें, एडमिशन प्रोसेस से लेके और बाकी वीज़ा प्रोसेस और अपनी जो है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना जो है वो कि आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ सकता है हर सिचुएशन के लिए जो है वो आपने अपने आप को प्रिपेयर करके आना है।
तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च करके आए, चीज़ों को जो है वो डीपली देखें। जितना आप चीज़ों को डीपली देखेंगे, सर्च करेंगे, उतनी आपको जो है वो क्लैरिटी आएगी और आपके लिए जो है वो डिसीजन लेना ईजी होगा और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। चेक रिपब्लिक के अंदर जो है वो 2022 के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो 55,000 थे। यहाँ पे अगर मैं चेक रिपब्लिक के अंदर अगर एक बात करूँ कि 5 बच्चे जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें से हर 5वां बच्चा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है फुल टाइम स्टडीज़ का। ठीक है, तो आप लोग जो है वो खुद इमेजिन करें कि चेक रिपब्लिक जो है वो एक हार्ड डेस्टिनेशन जो है वो हार्ड पॉइंट बनता जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है उसके बावजूद। ठीक है, तो 2022 के अंदर जो है ये मैं आपसे जो डाटा शेयर कर रहा हूँ, ये चेक स्टेटिस्टिकल ऑफिस का जो है वो ये रिलीज्ड इंफॉर्मेशन है। तो 55,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो यहाँ पे स्टडी की है 2022 के अंदर। उनमें से जो हाफ था वो प्राग के अंदर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, मतलब कि 27,500। तो हर बंदा जो है वो कैपिटल सिटी की तरफ मूव करता है, इसीलिए भी जो है वो प्राइसेस के अंदर हाइक भी आती है और चीज़ों की वैल्यू में जो है वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज हो रही है। उनकी जो प्राइसेस हैं, अकोमोडेशन की जो प्राइसेस हैं और अकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी के जो प्राइसेस हैं, उसमें जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब 3% जो है वो इसके अंदर हर साल जो है वो इंक्रीमेंट आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर पिछले साल जो है वो 2022 के अंदर 55,000 जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो 2023 के अंदर अगर 3% इंक्रीमेंट इसके अंदर ऐड किया जाए तो वो है 1650। ठीक है, 1650 स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी लोग जो हैं, अगर मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 15 से 20 जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं चेक रिपब्लिक की। तो अगर प्राग की यूनिवर्सिटीज़, बर्नो की यूनिवर्सिटीज़, लिब्रस, पिल्जन और स्ट्रावा की यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर किया जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कम अज़ कम जो है वो 100 से 150 बंदा जो है वो हर साल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बनी हुई है। लेकिन अगर आपको चेक रिपब्लिक के अंदर यहाँ पे आना है, चेक रिपब्लिक को जो है वो अपनी डेस्टिनेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो अपना प्रॉपर जो है वो रिसर्च वर्क करके आएँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके बहुत से डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।